हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। आज और एक हम लीला देखेंगे एक आचार्य की। आज हम देखेंगे एक अलवार की कथा जिसका नाम था भक्त पद रेणु अलवार। भक्त पद रेणु अलवार थोंडार आदि पोड़ी अलवार ऐसा नाम था उसका नाम। और एक नाम था विप्र नारायण। ऐसे जो अलवार थे वो बहुत ही बड़े भक्त थे, भगवान रंगनाथ के पुजारी थे। वो उधर रंगनाथ की सेवा करते थे। उनका बड़ा गार्डन था, ऐसे सुंदर गार्डन था, और उस गार्डन में वो भगवान की सेवा करते थे। अच्छे से पुष्प चुनते थे और उस पुष्प की माला बना के भगवान रंगनाथ को चढ़ाते थे। और बहुत ही शुद्ध भक्त थे, एक ब्राह्मण थे, और हर रोज भगवान की पूजा अर्चना करते थे। बहुत बड़े पुजारी थे भगवान रंगनाथ के। तो ऐसे ये विप्र नारायण कई सालों से भगवान रंगनाथ की सेवा करते थे, उनके लिए पुष्प माला बनाते थे। तो एक दिन वो ऐसे ही अपने गार्डन में फूल चुन रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे। उस समय दो स्त्रियां, जो दो बहनें थी, वो वहां से जा रही थी। ये जो देवदासी थी जो भगवान रंगनाथ के सामने डांस करती है, बहुत ही सुंदर ऐसी दोनों स्त्रियां जो दोनों बहनें थी, उसमें से एक छोटी और एक बड़ी थी। छोटी का नाम था देव देवी। तो ये जो देव देवी ने ये विप्र नारायण को देखा कि भगवान की सेवा कर रहे, फूल चुन रहे हैं। तो जब वो दोनों पास से जा रही थी तो जो ये पुजारी है विप्र नारायण, उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने सेवा में मग्न रहे। तो ये जब दोनों ने देखा तो उसमें से जो छोटी थी देव देवी, उसको अच्छा नहीं लगा। कि उसको लगा कि इसने हमारे तरफ क्यों नहीं देखा, इतना सुंदर ये ब्राह्मण है, इतना खूबसूरत ये ब्राह्मण है, इसने हमारी तरफ क्यों नहीं देखा, हम भी इतने सुंदर है। तो उसको थोड़ा बुरा लगा देव देवी को, और उसने चैलेंज किया अपने जो बहन है, बड़ी बहन को, कि देखो मैं ये विप्र नारायण को अपने पीछे पागल करके रहूंगी। वो क्या समझता है खुद को, वो हमारी तरफ देख नहीं रहा है, इसे भगवान की सेवा कर रहा है, वो खुद को क्या समझता है। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वो मेरे पीछे पागल हो जाएगा। तो उसकी बड़ी बहन कहती है उसको ऐसा मत करो, भगवान का बड़ा पुजारी है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो वो बोलती नहीं, मैं चैलेंज लगाती हूँ, देखो मैं एक दिन उसको मेरे पीछे पागल करके रहूंगी। तो फिर वो चली जाती है। और फिर बाद में एक दिन ये देव देवी एक बार ये विप्र नारायण से मिलने आती है। जब विप्र नारायण अपने गार्डन में भगवान की सेवा कर रहे हैं, तभी वो देव देवी बोलती है, हे विप्र नारायण, मैं अनाथ हूँ, मेरे पास कोई नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मुझे रंगनाथ की सेवा में लगाओ, कुछ तो सेवा दे दो आपके इस गार्डन में, मैं कुछ भी छोटी मोटी सेवा कर लूंगी। तो विप्र नारायण बोलते हैं ठीक है, आप रह सकती है इधर, भगवान के लिए सेवा कर सकती है, लेकिन आपके लिए उधर दूर सा एक मैं कुटी बना के दूंगा, उधर रहना है, इधर पास नहीं आना है। तो विप्र नारायण ने उनको सेवा में लगा दिया, लेकिन उससे दूर रहते थे हमेशा और अपनी सेवा करते थे। तो वो भी उसकी सेवा करती थी। बहुत दिन गुजर गए। ये देव देवी सोच रही है कि मैं मेरे मिशन में अब तक कामयाब नहीं हुई, कुछ तो करना चाहिए। तो एक दिन बहुत बारिश होने लगा दिन के समय, और बहुत बारिश में ये जो देव देवी भीग गई। और फिर वो तुरंत जाती है ये विप्र नारायण के कुटीर में और बोलती है कि मुझे अंदर आने दो, इतनी बारिश आ रही है, मुझे आपसे मिलना है। तो तभी ये विप्र नारायण जब इस स्त्री को, इस देव देवी को देखता है इस अवस्था में भीगे कपड़ों में, तो वो तुरंत आकर्षित हो जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है और उसके पीछे पागल हो जाता है। और फिर उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में सोचता है, और भगवान की सेवा में उसका ध्यान नहीं लगता। फिर जब वो देखती है कि ये मेरे पीछे पागल हो गया है, तो अभी उसका मिशन सक्सेसफुल हो गया। और फिर वो वहां से चली जाती है अपने घर। तो जब वो घर चली जाती है तो ये जो विप्र नारायण इतना पागल होता है उसके पीछे, वो भी उसके घर चले जाता है और वो बोलता है कि मुझे मिलना है देव देवी, मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ। तो वो बोलती है मैं नहीं मिल सकती। और उसकी जो माँ होती है वो बोलती है कि देखो विप्र नारायण, तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं है, मैं मेरी पुत्री तुमको दे नहीं सकती, तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो बताओ। तो वो विप्र नारायण बोलता है कि मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके पीछे पागल हूँ। तो उसकी माँ बोलती है इधर मत आओ, तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम मत आओ यहाँ पे। तो तभी फिर वो जो विप्र नारायण है उसके घर के बाहर ही इधर उधर मंडराता है, उधर ही सोता है, उसके पीछे पागल रहता है, उसके बारे में सोचते रहता है, भगवान की सेवा छोड़ देता है। तो फिर एक दिन भगवान देखते हैं कि ये जो विप्र नारायण पागल हो गया, ये देव देवी के पीछे कुछ तो करना चाहिए। तो जो भगवान है रंगनाथ, वो खुद एक व्यक्ति का रूप लेके आते हैं और वो इस देव देवी के घर पे जाते हैं। और जो भगवान का, जो रंगनाथ का बड़ा थाली होता है सोने का, जिसमें भगवान को भोग लगाते, वो चोरी करके वो वहाँ पे देव देवी के माँ को देता है और बोलता है मैं विप्र नारायण का सेवक हूँ और मैंने ये सोने की थाली लाई है आपके लिए, अभी विप्र नारायण को देव देवी से मिलने दो।
तो वो बोलती है ठीक है, इतना बड़ा अभी लाया आपने गिफ्ट, इतना सोने की थाली लाया है, ठीक है। तो वो रख लेती है और फिर देवदेव को बोलती है आप मिल सकते हैं। तो दोनों मिलते हैं, बहुत खुश होता है विप्र नारायण। लेकिन जब राजा को पता चलता है कि भगवान की बड़ी थाली, सोने की थाली चोरी हो गई, तो तुरंत वो बोलता है सैनिकों ढूंढो कहाँ पे है। फिर सैनिक जाके ढूंढते हैं तो देव देवी के घर पे ये बड़ी सोने की थाली। तो फिर राजा पूछता है तुम्हारे घर पे कैसे आई ये थाली? बोलते हैं वो एक विप्र नारायण का एक सेवक आया था, उसने दी। तो तुरंत विप्र नारायण को पकड़ते हैं और जेल में डाल देते हैं राजा। तो विप्र नारायण सोचता है अरे मेरा कोई सेवक नहीं है, मुझे ये थाली के बारे में कुछ पता नहीं, मुझे क्यों डाल दिया जेल में? तो राजा बोलता है तुमने ये भगवान की थाली चुराई, सोने की थाली, इसलिए तुम्हें अभी मृत्यु दंड दिया जाएगा। उनको जेल में डाल देते। फिर जेल में जब ये विप्र नारायण रहते हैं तो सोचते हैं मैंने क्या किया, मैं भगवान की सेवा में इतना रत था, भगवान के लिए पुष्पमाला बनाता था, लेकिन ये स्त्री के पीछे, देव देवी के पीछे पागल होके मैंने पूरा मेरे भक्ति का नाश कर दिया। तो फिर तभी उसको पश्चाताप होता है कि मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया। फिर वो अपने उसकी बुद्धि ठिकाने पे आती है और फिर उस समय रंगनाथ वो राजा के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि हे राजा, ये जो भक्त है मेरा विप्र नारायण बहुत बड़ा भक्त है, उसको छोड़ दो, मैंने ये सारी लीला की है, उसको छोड़ दो, वो निर्दोष है। तो तब जब राजा जाके विप्र नारायण को छोड़ देता है, उनको दंडवत करता है, मुझे पता नहीं था आप इतने बड़े भक्त है। तो फिर बाद में विप्र नारायण फिर से रंगनाथ की सेवा में लग जाते हैं और तब से उनका नाम पड़ता है भक्त रेणु, भक्त चरण रेणु अलवार। क्योंकि फिर उस समय से वो भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों के चरणों का धूल लेते हैं अपने सर पे हमेशा और भगवान रंगनाथ की सेवा में लगते हैं। उनका एक तो नाम विप्र नारायण है, भक्त अंग्री रेणु अलवार या तोंडार अड़ी पोड़ी अलवार, ऐसे उनकी लीला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।